हेलो दोस्तों, इस 10 मिनट की सीरीज में जेआईबी के इंडियन इकोनॉमी के पेपर के आज जो हम कवर कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। और रिफॉर्म्स के बाद खासकर से 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसमें से आपका 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं जो हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ खासकर से जब हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हुए। क्योंकि जब हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आया था, तब हमने अपनी इकोनॉमी को दुनिया से इंटीग्रेट किया था। बैकग्राउंड क्या है? नियरली 5 डिकेड्स जो थे आइसोलेशन में थे, और इंडिया ने फिर ये रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। ऑब्जेक्टिव क्या था? अचीव फास्ट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। रिफॉर्म्स मोमेंटम कंटिन्यू डिस्पाइट पॉलिटिकल चेंज, यानी कि पॉलिटिकल कितनी भी चेंजिंग आती रहे लेकिन ये सब चीजें कंटिन्यू रहे। अब इससे बात करें, जब इंटीग्रेशन की बात आती है तो इंटीग्रेशन में ट्रेड इंटीग्रेशन की बात आती है। यहाँ पे जीडीपी रेशियो जो था, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो था, यहाँ पर 15.5 था। उसके बाद 2011 में हो गया ये 55.6, और 2020 में हो गया यहाँ पर जीडीपी आउटपेस्ड ट्रेड ग्रोथ, यानी कि जीडीपी जो थी हमारे ट्रेड ग्रोथ से ज्यादा हो गई थी। इंडिकेट सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल, और यही चीज बताती है कि हम लोग जो है ग्लोबल ट्रेड्स के साथ इंटीग्रेट हुए। अगर हम बात करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, 1991 में ये था 0.03%। अब बढ़ करके 2020 में 2.42 ऑफ द जीडीपी हो गया है। रिफ्लेक्ट इंक्रीज्ड ग्लोबल इन्वेस्टर, यानी कि बाहर के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया है। However, foreign capital flow are volatile and may reverse, यानी कि ये आया तो है पैसा लेकिन बाहर जा सकता है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल एज सच नहीं रहता है। ठीक है। ग्रेटर इंटीग्रेशन इंक्रीज एक्सपोजर टू एक्सटर्नल शॉक्स, तो जब हम बाहर से कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भी बाहर के एक्सटर्नल शॉक लगेंगे तो उनका नुकसान भी हमको उठाना पड़ सकता है। 1990 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे उसके रीजन जो देखे गए थे, उसमें जगदीश भागवती साहब ने जो बोला था, उन्होंने कहा था स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हुआ करता था उस समय पर। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसीज थी, यानी कि हम बाहर से कनेक्टेड नहीं थे। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थे, तो इनको प्राइवेटाइजेशन करने की बात की गई थी। फिजिकल डिफिसिट क्राइसिस जो उस समय पे था, उस समय पर 5.1% ऑफ द जीडीपी था। अर्ली 90s में, 1991 में इतना था। जो डोमेस्टिक डेट था हमारा, वो करीबन 33.3% था, ओवर 50% ऑफ द जीडीपी। डेट सर्विसिंग बर्डन था, हमें कर्जा बहुत देना पड़ता था, वो 2% था जीडीपी का। ये सारे रीजन चल रहे हैं कि वो 1991 के रिफॉर्म्स क्यों लाए गए। ठीक है। एक्सेसिव नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिंग और बोरोविंग हुआ करती थी उस समय पे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी क्राइसिस था उस समय 1991 के रिफॉर्म्स लाने में। यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको हम कैड बोलते हैं, वो 1.35% और यहाँ पर 3.69% था। एक्सटर्नल डेट जो हमारा था 12% था, जो कि 23% ऑफ द जीडीपी था। डेट सर्विसिंग, यानी कि डेट के लिए जो पैसा, जो लोन लिया उसको पैसा वापस करने में पैसा देना पड़ता था, वो 15% था, जो कि 30% ऑफ द एक्सपोर्ट अर्निंग था। फॉरेक्स रिजर्व केवल 2 वीक का कवर करने के लिए रह गया था। इंडिया ने लगभग बैंक की सिचुएशन पे आ गया था। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, एवरेज इन्फ्लेशन 6.4, और यहाँ पे डबल डिजिट में चल रहा था। क्यों था ऐसा? डिफिसिट फाइनेंसिंग बहुत होती थी, यानी कि कर्ज के पैसे से ही हम लोग अपना काम चलाते थे। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, पुअर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो रिफॉर्म्स आए यहाँ पे 1991 में, तो इन रिफॉर्म्स की बात आती है। इन रिफॉर्म्स में क्या हुआ, इन रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पर 23 जुलाई 1991 से ये रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए। क्या रिफॉर्म थे? इंडस्ट्री में डी लाइसेंसिंग और डीरेगुलेशन किया गया। ट्रेड में लिबरलाइजेशन किया गया। इन्वेस्टमेंट फॉरेन कैपिटल को खोला गया। और एग्रीकल्चर में ग्रेजुअल रिफॉर्म्स लाए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म में क्या फर्क पड़ा? एक तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो गई हमारी, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली, एफडीआई का इनफ्लो बढ़ गया, टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ सेक्टर ट्रांसफर हुआ, मतलब बाहर से लोग जो हमारी टेक्नोलॉजी है या बाहर से कोई काम कैसे करते हैं वो हमको जानने को मिला। रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स आए, और इम्प्रूव फिस्कल एंड मॉनेटरी मैनेजमेंट देखने को मिला। कैपिटल अकाउंट का भी लिबरलाइजेशन किया गया यहाँ पर। इंडिया फॉलोड अ ग्रेजुअल एंड कैलिब्रेटेड अप्रोच, हेल्प कुशन अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक, यानी बाहर से कोई झटके लगे तो उसके लिए हमने कुशन वो किया।
मेंटेन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रिफॉर्म्स का ईयर 1991 है। फिस्कल डिफिसिट उस समय पर इतना था। फॉरेक्स रिजर्व 1.2 बिलियन जो कि 2 वीक के लिए था। एफडीआई राइज हो गया 2.242% तक। ट्रेड और जीडीपी का जो रेशियो था वो 2011 में यहाँ तक पहुंच गया था 54। हालांकि बाद में फिर वो डाउन हो गया। ठीक है। इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस फॉर्मली बिगन कब स्टार्ट हुए? तो बेसिकली ये क्वेश्चन है। हमने देखा था कि 23 जुलाई 1991 में ये रिफॉर्म्स जो थे, प्रोसेस जो है फॉर्मली स्टार्ट हो गया था। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ की मदद से अपने जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हमारे इन सभी कोर्स की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट nstorschoolofbanking.com पर मिल सकती है, या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये सब एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यूरिंग 1991 क्राइसिस फेल टू अप्रोक्सीमेटली, यानी कि गिर करके कितना हो गया था? तो हमने देखा था 1.2 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि केवल 2 वीक के लिए बचा हुआ था। यानी इंडिया लगभग बैंकरप्सी की तरफ में आ गया था, बाहर के पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं था। क्वेश्चन है, एसर्शन दिया हुआ है इंडिया अडॉप्टेड ए ग्रेजुअल एंड कैलिब्रेटेड कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन। ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, यानी पहला पॉइंट ठीक है। रीजन, दिस अप्रोच हेल्प रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू द एक्सटर्नल शॉक। बिल्कुल, अगर आपके पास कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन की पोजीशन होगी तो आप बाहर के शॉक को वो है बियर कर पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाई फिस्कल डिफिसिट कंट्रीब्यूटेड टू 1919 इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि जो फिस्कल डिफिसिट था वो फिस्कल डिफिसिट इसकी वजह से था। तो ये बेसिकली ठीक है। द फिस्कल डिफिसिट रोज इतने परसेंट नियरली टू इतने परसेंट 19 ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों है, दोनों सही है, बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये जो दोनों जो ए और आर है हमारे, एजर्सन और रीजन जो है बिल्कुल ठीक है। और ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, यानी कि फिस्कल डिफिसिट जो है, जो ये परसेंटेज दिखा रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक दिखा रहा है। यानी कि इसका एक्सप्लेनेशन है, ये जो फिस्कल डिफिसिट कंट्रीब्यूट हुआ था इसी वजह से हुआ था कि हमारा ये परसेंटेज जो था बहुत बढ़ गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द 1991 क्राइसिस। करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, बिल्कुल ठीक है। एक्सटर्नल डेट रोज टू 23% ऑफ द जीडीपी, बिल्कुल ठीक है। इन्फ्लेशन रीच डबल डिजिट, बिल्कुल ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व वॉज सफिशिएंट फॉर 6 मंथ, बिल्कुल नहीं, केवल 2 वीक के लिए बाकी था। तो यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आफ्टर 1991? इनमें से कौन सी चीज जो है 1991 के बाद जो डिस्क्राइब करती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को? ट्रेड जीडीपी रेशियो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन 2011। तो हम देख पाते हैं कि बिल्कुल 2011 में बहुत बढ़ गया था। नेट एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। हमारा जो एफडीआई का इनफ्लो है वो भी बढ़ गया था। ग्लोबल इंटीग्रेशन एलिमिनेटेड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी कंप्लीटली। तो ये, अगर हम ग्लोबल इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या इसने पूरी एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया था? नहीं, पार्शली किया था। ठीक है। हेल्प करी थी, पार्शली किया था, लेकिन कंप्लीट नहीं किया था। पॉलिसी रिफॉर्म्स इम्प्रूव इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, अगर पॉलिसी रिफॉर्म होते हैं तो यहाँ पर वो करते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। दोस्तों, ये आपने लेक्चर देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सभी लोग लेक्चर्स के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।